हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज एक टोपी बनाने जा रही हूँ जिसको मैंने न्यूबॉर्न बेबी से लेके 3 मंथ के बच्चे के लिए बनाया है। इसका जो पैटर्न है और इसको कैसे बनाना है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और टोपी को फुल जो है बना करके दिखाऊंगी, पूरा बना करके इसे दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं थोड़े से फंदों में मैंने आपको बना करके दिखाना है। ये जो बॉर्डर है वो मैंने कैसे बनाया, देखिए पहले हमने बॉर्डर से स्टार्ट करना है। एक फंदा उल्टा और एक सीधा, फर्स्ट रो जो है हमने इस तरीके से अपनी जो है बनानी है। जब हम बॉर्डर बनाएंगे तो हम एक फंदा सीधा और एक उल्टे से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह करने से हमारी फर्स्ट रो जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब सेकंड रो और बाकी रोज हमने कैसे बनानी है वो देख लीजिए। फर्स्ट रो हमने सिर्फ इस तरह से बनानी है। अब देखिए सेकंड रो हम कैसे बनाएंगे। ये जो सीधा फंदा आ रहा है पहले इसे उतारेंगे और उल्टे को हमने नॉर्मल उल्टा बनाना है। जो हम सीधा बनाएंगे उसे हम बैक साइड से बनाएंगे, ऐसे बैक साइड से इस तरह से। फिर उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर धागे को बैक साइड करेंगे और सीधे फंदे को हमने इस तरीके से आगे से नहीं बुनना है जैसे नॉर्मल बुनते हैं, बैक साइड से बुनना है, बैक लूप से बुनते हुए इस तरह से। फिर एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर धागे को बैक साइड करेंगे और सीधे को इस तरह से बुनेंगे। फिर उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर जो सीधा फंदा है उसे इस तरह से बनाएंगे। तो हमने पूरी रो को इस तरीके से कंप्लीट करना है। अब दूसरी रो भी हमने उसी तरह से बनानी है। जो उल्टा फंदा है उसे हम उल्टा जैसे नॉर्मल बुनते हैं और जो सीधा है उसे बैक लूप से ऐसे बुनेंगे। फिर उल्टा, फिर बैक लूप से सीधा बुनते हुए जाएंगे, उल्टे को नॉर्मल बुनेंगे, बैक लूप से बुनेंगे सीधा, फिर उल्टा, फिर जो सीधा है उसे बैक लूप से ऐसे बुनेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड जो है इस तरीके से बुनना। जो फर्स्ट रो है वही हमने एक सीधा और एक उल्टा जैसे नॉर्मल बुनते हैं वैसे बुनना है। फिर देखिए सीधा फंदा उतारा, उल्टा नॉर्मल बुना, फिर सीधा बैक लूप से बुनेंगे इस तरीके से, सीधा बैक लूप से बुनते हुए, उल्टा नॉर्मल, सीधा बैक लूप से बुनते हुए, उल्टा नॉर्मल, सीधा बैक लूप से बुनते हुए, उल्टा नॉर्मल और लास्ट वाला सीधा हम ऐसे बुन देंगे। तो इस तरीके का बॉर्डर जो है ऐसे बनेगा। अब देखिए हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे। इसमें पैटर्न कैसे बनाना है, उल्टी साइड है एक रो में बना लेती हूँ, उसी तरीके से सीधे को बैक लूप से, उल्टे को नॉर्मल। आपने बॉर्डर बनाना है। मैंने 40 फंदों से बॉर्डर बनाया है, फिर मैं आपको बाद में उसे दिखाती हूँ। देखिए पहले आपको पैटर्न थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने ये बॉर्डर तो अपना बना लिया। उसके बाद जब हम बनाएंगे तो दूसरा कलर हम ऐड करेंगे। दूसरा कलर जो है ब्लू कलर है। एक सिलाई हम पूरे फंदों को सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और दूसरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। ये मैं थोड़े से फंदों में आपको बना करके दिखा रही हूँ। आपने जितने फंदे हैं मैं आपको बाद में नाप दिखाती हूँ कैसे हमने कितना बनाया है। देखिए इसके बाद हम एक सिलाई फिर से उल्टी बनाएंगे, मतलब कि हमने 4 सिलाइयां बनानी है। इसके बाद एक फिर सीधी बनाएंगे। थोड़े फंदे हैं इसलिए मैं आपको सारा बना करके दिखा देती हूँ। एक सिलाई फिर सीधी आएगी, इसके बाद एक सिलाई फिर उल्टी आएगी और उसके बाद हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा। दोनों कलर से हम जो है इस टोपी को बना रहे हैं। इस तरह से आपने 4 सिलाइयां जो है सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बनानी है। अब देखिए पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम दूसरा कलर ऐड करेंगे जो हमारा बेस
कलर है। देखिए एक फंदा उतारा, अब 2 धागे हम इस तरह से लाएंगे और ये जो वर्किंग वूल है हमारी, जो चल रहा है धागा, इसके साथ नहीं बुनेंगे, ये जो खड़ा हुआ धागा इसके साथ बुनेंगे। 2 फंदे हम बनाएंगे और इस धागे को बैक साइड से ऐसे खींच देंगे इस तरह से। फिर से 2 धागे इस तरह से लाएंगे आगे की तरफ और 2 फंदे हम जो हमारा धागा खींच नहीं रहा है उसके साथ हम बुनेंगे 2 फंदे उल्टे। फिर इसको हम इस तरह से सिलाई के इस बार खींच लेंगे। फिर से हम दोनों धागों को इस तरह से लाएंगे और देखिए ये जो खींच रहा धागा इसके साथ नहीं बुनेंगे, इसके साथ बुनेंगे। इसके साथ 2 फंदे बुने और इसको खींच दिया। फिर धागे को डबल करके आगे लाएंगे और इसके साथ बुनेंगे ऐसे। फिर हमारे पास 2 फंदे हैं तो इन्हें हम इस तरह से नॉर्मली बुन लेते हैं। अब देखिए आगे कैसे बुनेंगे। 2 सिलाइयां जो है हम नॉर्मली उल्टी तरफ से उल्टी, सीधी तरफ से सीधी, ऐसे करते हुए हम इसके साथ बनाएंगे। एक, दूसरी सीधी आएगी। एक सिलाई में हमने डिजाइन बना लिया। अब उसके हिसाब से जो तीसरी सिलाई है और चौथी सिलाई हमारी जो है उल्टी तरफ से उल्टी आएगी। उसके बाद जो है 5वीं सिलाई में फिर से डिजाइन बनेगा, लेकिन वो ब्लू कलर से बनेगा। वो कैसे बनेगा वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। पहले थोड़े फंदे हैं इसलिए मैं सारा आपको बना करके दिखा रही हूँ, लेकिन जो मैंने टोपी बनाई है उसमें 40 फंदे लिए, 41 फंदे लिए हैं मैंने। देखिए इस तरह से हो गया। अब इसमें ब्लू कलर को स्टार्ट करना है। ब्लू कलर के साथ पहला फंदा तो हम इस तरह से बना लेंगे इस तरीके से। फिर हमने डबल धागा इस तरह से करना है और 2 फंदे उल्टे बनाने हैं और इससे खींच देना है। फिर 2 फंदे उल्टे बनाए, डबल धागा करके इसे खींच दिया। फिर ऐसे डबल धागा किया, 2 फंदे बनाए, इसे खींच दिया। फिर डबल धागा किया, 2 फंदे बनाए, इसे खींच दिया और ये हमारे 2 फंदे आ रहे हैं यहाँ पे। अब इस तरीके का डिजाइन जो है आपने बनाना है टोपी के ऊपर। तो मैं इस तरह से देखिए यहाँ पे बना चुकी हूँ। आपको दिखाती हूँ कितना हमने इसको बनाया है। देखिए इस तरह से बनाया है मैंने। यही वाला जो है पैटर्न मैंने इसमें बनाया हुआ है। देखिए यहाँ से ये बॉर्डर हो गया और यहाँ से ब्लू कलर स्टार्ट हो गया। फिर 4 सिलाइयाँ हमारी वाइट की, फिर ब्लू कलर स्टार्ट हो गया, फिर 4 सिलाइयाँ ब्लू की, फिर वाइट कलर स्टार्ट करना। हमने इस तरीके से हमने बनाना है। इसको कितना बनाना है इस तरीके से देखिए आपने देखना है। मैंने जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 40 फंदे मैंने इसमें लिए हैं। तो ये जो डिजाइन है 2 के मल्टीपल में जो है बनता है। अब इसे मैं कितना बना चुकी हूँ देखिए। छोटे से बच्चे के लिए बना रही हूँ। अगर आप सेंटीमीटर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ से 22 सेंटीमीटर के करीब है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 8.5 इंच के करीब है। अगर आप बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे फंदे भी ज्यादा रखने होंगे और इसकी लंबाई भी ज्यादा रखनी होगी। तो आपने इस तरह से देखना है। देखिए आप चौड़ाई देख सकते हैं। चौड़ाई जो है हमारी 6 इंच के करीब है। अगर सेंटीमीटर के हिसाब से देखें तो 16-15 सेंटीमीटर के करीब जो है आया है। अब देखिए इसको आगे कैसे बनाएंगे हम। इसमें जो देखिए नीला कलर है, देखिए ब्लू कलर से हमने यहाँ पे धारी बना ली है तो लास्ट में भी हमारा ब्लू कलर है। अब यहाँ से हमने बॉर्डर स्टार्ट करना है अपना। बॉर्डर हम कैसे स्टार्ट करेंगे, एक सिलाई में वाइट से अब इस कलर को हम यहाँ से काट देंगे क्योंकि ब्लू कलर का काम अब खत्म है। तो इसे काट के हम अलग कर देते हैं। अब वाइट कलर से हमने वाइट से बनाना है तो वाइट से हम पहली सिलाई जो है ये पूरी मैं सीधी बनाऊंगी। इसके बाद अब डिजाइन नहीं बनाना है, बॉर्डर बनाना है।
तो इस पूरी सिलाई को मैं सीधा बुन के कंप्लीट करूंगी। उसके बाद हम जो है अपना बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया वैसा ही बॉर्डर हम यहाँ पे बनाएंगे। अब देखिए एक सिलाई मैंने सीधी तरफ से सीधी बनाई। अब उल्टी तरफ से एक सिलाई हम इस तरह से बनाएंगे, एक फंदा सीधा और एक उल्टा। फिर उसके बाद जो सिलाई आएगी जो सीधा है वो हमने बैक साइड से बनाना है, जो उल्टा है वो नॉर्मल बनाना है। इस तरह से एक फंदा सीधा और एक उल्टा, इस तरह से हम जो है ये पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो हमने इस तरीके से बॉर्डर जो है, जितना हमने यहाँ पे बड़ा बॉर्डर बनाया है उतना ही हम ऊपर जा करके इसके यहाँ पे बना लेंगे। अब देखिए बॉर्डर जो है हमारा बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है, मतलब कि इतना बॉर्डर हमने बना के रेडी किया है जितना हमारे पास यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब एक एक करके फंदे को हम बंद करेंगे। सारे फंदों को हम एक एक करते हुए बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे ऐसे। तो इस तरह से हमारा जो बॉर्डर है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ कि कैसे हमने जो है इसको आगे बनाना है। देखिए इस तरह से सभी फंदों को हमने इस तरह से बंद कर लिया है। अब इस धागे को यहाँ से लंबा काटेंगे इस तरह से। इस तरह से काटने के बाद हमने इसको सुई में डालना है। सुई में डालने के बाद एक यहाँ से हम इस तरह से इसको सिलेंगे, यहाँ से इस तरह से ऐसे हर एक स्टिच को हमने इस तरह से सिलना है। बस कुछ इस तरीके से आपने इसको सिल लेना है लास्ट तक, ऐसे ऐसे। ऐसे देखिए यहाँ तक इसको सिलना है और इसको थोड़ा सा हम जो है टाइट करेंगे। इस तरह से टाइट कर लिया। इस तरीके से देखिए यहाँ से बिल्कुल आपका जो है इस तरह से यहाँ तक टाइट हो गया। अब हमने यहाँ पे एक स्टिच इस तरह से लगा लेना है ताकि दोनों साइड हमारी इस तरह से जुड़ सके। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकती हैं कोई भी होल नहीं बचा है, तो हमने यहाँ पे इसको एक स्टिच लगा के कंप्लीट कर देना है। यहाँ से मतलब कि हमने अपना धागा काट लेना है। यहाँ पे ऐसे हो गया। अब इस धागे को अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ से हम काट देंगे इसको। और सेम दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिल लेंगे। देखिए इस तरह से हो गया ये। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे दूसरी साइड को भी सिल लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से हमारी टोपी जो है इस तरह से हमने इसको सिल लिया है, सिल चुकी है। अब हम कैसे बनाएंगे इसे आगे, क्योंकि छोटे बच्चे की कैप है, अगर हम ऐसे ही पहनाएंगे तो सिर से जो है निकलती जाएगी, गिर जाएगी, बच्चे के सिर में अटकेगी नहीं। अब हम इसे जो है आगे कैसे बनाएंगे, ये देखिए यहाँ से हम जो है, ये देखिए ये जो हमें चेन दिख रही है, यहाँ से हमने काउंट करना है 1 2 3 4
5 6 7 8 9। यहां से हम जो है फंदा इस तरह से बनाएंगे। देखिए ध्यान से देखना है ये वाला पोर्शन आपने। यहां से हम जो है एक फंदा उठाएंगे, 1 2 इस तरह से हम एक एक फंदा यहाँ पे बनाते हुए जाएंगे। तो टोटल हमने यहाँ से सेंटर तक जो है 9 फंदे उठाने हैं। देखिए 2 3 ऐसे आप क्रोशिया के साथ भी ले सकते हैं इन्हें। 4 5 6 7। देखिए 9 फंदे हमने इस साइड से उठाने हैं और एक फंदा यहाँ से हमने सिला है, एक फंदा हम बीच में से उठा लेंगे ऐसे, और 9 फंदे हमने यहाँ पे उठाने हैं। देखिए तो टोटल मिला के हमारे पास 19 फंदे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 फंदे हैं। तो इन्हें हम इस तरह से बुनेंगे। ये जो 9 फंदे हैं इन्हें तो हम सीधा सीधा बुनेंगे यहाँ से, दोनों तरफ से हम सीधा बुनेंगे इन 9 फंदों को। और जो बीच वाला सेंटर वाला एक फंदा है उसे हम इस तरह से धागे को अपनी तरफ करके सीधा बुनेंगे। फिर 9 फंदे हम इस तरह से बुनेंगे। हो गया। अभी दूसरी साइड सीधी साइड है, तो पहले वाले 9 फंदे तो हम इस तरह से सीधे ही बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 8 फंदे बुनेंगे पहले। 7, देखिए 2 4 6 7। अब देखिए 8, ये 8 फंदे हमने इस तरह से बुन लिए। अब ये जो 9वां फंदा है और यहाँ से 9वां फंदा, इसको सेंटर वाले फंदे के साथ मिला के 3 का 1 बनाना है। इस तरह से इस फंदे को बुना, इनको इसके ऊपर से ऐसे पलट दिया, मतलब कि बीच में हमारी यहाँ पे चेन आनी चाहिए। फिर 8 फंदे हम सीधे बुनेंगे। इन फंदों को हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से ऐसे। फिर आ जाइए दूसरी तरफ। दूसरी तरफ हमने फंदे को घटाना नहीं है। 8 फंदे सीधे बुनने के बाद जो सेंटर वाला फंदा है उसे हम बुनेंगे उल्टा, मतलब कि हमारी चेन जो है बिगड़नी नहीं चाहिए, उसे हम इस तरह से बुनेंगे। फिर 8 फंदे इस तरह से सीधे। ध्यान से देखना, मैं पूरा बता रही हूँ। इस तरीके से देखिए ये हो गया। अब आ जाइए पलट के दूसरी साइड। फिर दूसरी साइड से हम 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3
4 5 6 7। अब देखिए जो चेन वाला फंदा है और इसके साथ वाला फंदा, इन्हें हम इस तरह से दोनों को उतारेंगे और तीसरे को बुनेंगे, दोनों को इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। देखिए इस तरह से आ गया। अब फिर हमने बाकी बचे फंदों को सीधा बुन दिया। इस तरीके से अब ऐसे करते हुए हमने बुनना है जब तक हमारे पास लास्ट वाले 3 फंदे नहीं रह जाते। अब देखिए नेक्स्ट हम 6 फंदे बुनेंगे, फिर 7वां और इस तरफ से 7वां, दोनों को इस तरह से उतारा और इसे बुना, दोनों को इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे तो हमारी चेन जो है यहाँ पे बनती हो जाएगी। फिर हम 6 फंदे बुन लेंगे उल्टी साइड, जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपने उसे बुनना है। देखिए ये वाले जो है ये फंदे हम सीधे बुनेंगे, जो चेन वाला फंदा है सिर्फ उसे ही हमने उल्टी साइड से सीधा बुनना है, ऐसे उल्टा, ताकि वो दूसरी साइड से सीधा दिखाई दे। अब आ जाइए फिर से दूसरी साइड, देखिए इस तरह से बन रहा है। अब फिर एक फंदा उतारा, 2 3 4 5। अब फिर 2 फंदे इस तरह से उतारेंगे, तीसरा बुनेंगे, 2 को इस तीसरे बुने हुए फंदे के ऊपर से पलट देंगे, फिर 5 फंदे सीधे। और उल्टी सिलाई वैसे ही बनाएंगे, 5 फंदे सीधे, एक फंदा बीच वाला उल्टा, फिर 5 सीधे। इस तरीके से फिर आ जाइए दूसरी साइड, फिर हम 4 फंदे बनाएंगे, एक उतारा, 2 3 4, फिर 2 को इस तरीके से लिया और इसे बुना और इनको इसके ऊपर से पलट देंगे, फिर 4 फंदे सीधे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस साइड से कुछ इस तरीके से बना है। अब हमारे पास 3 फंदे हैं, तो इन 3 फंदों को हम डबल पॉइंटेड नीडल जो होती है हमारे पास गले बुनने की सिलाइयाँ, उनके साथ हम बुनेंगे। कैसे बुनेंगे ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। इसके साथ अब डोरी बनेगी, तो इस सिलाई को हम इस तरह से निकाल लेंगे और इस सिलाई को, इन 3 फंदों को इस तरह से इस सिलाई के ऊपर लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं धागा हमारा जो है वो इस तरफ है, इस फंदे पे है, तो इस सिलाई को हम ऐसे लाएंगे, ऐसे ऐसे लाएंगे और दूसरी जो है सिलाई के साथ हम ऐसे इसको सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे, इसी धागे के साथ इनको सीधा बुनेंगे ऐसे। इस तरीके से फिर इस सिलाई को हम ऐसे लाएंगे। फिर आप देख सकते हैं धागा हमारा इसी साइड में रहेगा, फिर हमने दूसरी सिलाई के साथ ऐसे बुनेंगे इसको इस तरह से। देखिए 1 2 और ये 3। फिर हमने इस सिलाई को इस तरह से लाएंगे, हमने इसको इस तरह से लाया और ऐसे, तो ऐसे क्या होगा, हमारी जो है एक राउंड सी डोरी बन जाएगी 3 फंदों से ऐसे। फिर से इसको ऐसे लाया और फिर यहां से बुनना स्टार्ट किया इस तरीके से। फिर इसको इस तरह से करेंगे और ऐसे बुनेंगे। फिर इसको इस तरह से करेंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे ऐसे। तो इस तरह से आपको जितनी भी डोरी चाहिए होगी उतनी आप इसे बुन लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है
हमारे पास 3 फंदे जो हमने डोरी बनाई है, ये देखिए, ये मैंने इतनी लंबी बनाई है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जितनी आपको लंबी चाहिए या जितनी अच्छी लगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए, पहला फंदा इस तरह से बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करके इस एक फंदे को बुनेंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को बुनेंगे। मतलब कि हमारे 3 फंदे के यहाँ पे 5 फंदे हो जाएंगे। अब दूसरी साइड से देखिए कैसे बनाना है। दूसरी साइड जो कि हमारी उल्टी साइड होगी, एक फंदा उतारा, धागे को बैक साइड करके जे जो जाली वाला फंदा है उसे उल्टा बुना, फिर धागा अपनी साइड करके जे सेंटर वाला फंदा सीधा बुना, फिर बैक साइड, ये 2 फंदे जो हैं सीधे बुनेंगे। अब आ जाइए दूसरी साइड, एक फंदा उतारा, बैक साइड धागा। अब देखिए ये वाला फंदा भी हम सीधा बुनेंगे। अब धागे को अपनी तरफ करके इस फंदे के आसपास जाली फिर से बनानी है, ऐसे एक, फिर यहाँ पे 2 फंदे सीधे, फिर बैक साइड, एक उतारा, इसे आप बुन के भी ले सकते हैं। फिर देखिए 2 और जाली वाला 3, फिर सेंटर वाला जो फंदा है हमेशा यहाँ से उल्टा आएगा, वहां से सीधा आएगा, फिर 3 फंदे हमारे सीधे। अब आ जाइए दूसरी साइड, दूसरी साइड फिर एक उतारा। अब देखिए यहाँ 2 फंदे हैं, 2 फंदों को सीधा बुना, तो इस फंदे के इस तरफ जाली बनाएंगे फिर, और यहाँ भी जाली बनाते हुए जाएंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। अब फिर दूसरी साइड, एक उतारा। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा जहाँ पे डिजाइन जो है एक पत्ता बन रहा है, देखिए इस तरह से, फिर एक उल्टा और 4 सीधे। फिर आ जाइए वापस, एक उतारा, 1 2 3, तो लगभग हमारी 3 जालियां बन चुकी हैं। ये लास्ट वाली जाली है, एक, फिर यहाँ पे जाली बनाई और 4 फंदे सीधे। अब देखिए हमारी 4 जालियां बन चुकी हैं उल्टी साइड से। फिर हमने एक फंदा उतारना है, 1 2 3, और यहाँ पे जाली वाला है और एक सीधा, फिर 5 फंदे हम सीधे बुन देंगे। अब आप इससे बड़ा पत्ता चाहते हैं तो 1 1 2 2 जालियां और बना लीजिए, लेकिन मैं यहाँ से जो है, क्योंकि छोटी सी कैप है, ज्यादा बड़ा पत्ता अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज करने जा रही हूँ। देखिए कैसे हम करेंगे, एक फंदा उतारा, अब ये जो 2 फंदे हैं इनको इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1 किया, फिर लास्ट वाले 2 को छोड़ के बीच वाले फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए इस तरह से, ये जो लास्ट वाले फंदे हैं इनको इस तरह से 2 का 1 किया, और उल्टी साइड से पूरी सिलाई हम उल्टी बुने सीधी बुनेंगे। देखिए उल्टी साइड से भी हम इसे पूरा उल्टा बुनते हुए जाएंगे। जो बीच वाला फंदा है उसे भी उल्टा, और बाकी बचे फंदे भी उल्टे, मतलब कि यहाँ से सीधे आएंगे, दूसरी तरफ उल्टे बनेंगे। अब देखिए दूसरी साइड से फिर सीधी साइड है, फिर यहाँ पे 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1, बीच वाले फंदे सीधे इस तरीके से, और लास्ट में जो 2 है इनको हम
इस तरह से 2 का 1 किया और लास्ट वाला फंदा सीधा। अब फिर यहाँ से इसको इस तरह से बुनेंगे, सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। अगर सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे तो हमारा पत्ता जो है वो खराब होने लगेगा, मतलब कि अंदर की तरफ मुड़ता हुआ जाएगा। इसलिए हमने जो है यहाँ पे दोनों साइड से एक जैसा ही बुना है। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बच जाएंगे। अब तीनों को इकट्ठा बुनेंगे हम। तीनों को इकट्ठा बुनने के बाद हम 3 का 1 फंदा बना देंगे और बंद कर देंगे इसे। इसी के साथ हमारी जो है कैप कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए तीनों को हम इकट्ठा बुनेंगे इस तरीके से। एक फंदा बनाया, इसको ऊपर से निकाल देंगे। अब दूसरी साइड आपने सेम टू सेम बनानी है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं करना है आपने, मतलब कि कोई भी डिफरेंस नहीं होगा उसमें। तो इस तरीके से आपने जो है इस कैप को बनाना है। और यहाँ से ये देखिए ये पत्ता हमारा इस तरह से बना है। दूसरी साइड भी हम बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स दूसरी साइड भी हमारी इस तरह से बन गई। आप पत्ते को देख सकते हैं, देखिए ये इस तरह से ब्यूटीफुल सा छोटा सा जो है पत्ता बन के रेडी हुआ है। अगर आप सीधी सीधी दोनों साइड से सीधा सीधा या उल्टा उल्टा बुनते हैं तो आपका पत्ता जो है इकट्ठा नहीं होगा, इस तरह से आएगा। तो अगर हम सीधी साइड से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हैं तो हमारा पत्ता जो है इकट्ठा होता जाएगा, तो जो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आपने जो है इन पत्तों को बनाना है और इस टोपी को बनाना है। आप चाहें तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्लावर बना के अटैच कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा फ्लावर बनाया है, उसकी अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो वो जो है एक साइड में मैं इसके अटैच करूंगी। आप दोनों साइडों में भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है आपको एक साइड में इसको अटैच करके दिखाऊंगी। देखिए ये मैंने फ्लावर बनाया है छोटा सा इस तरीके का, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा फ्लावर बन के रेडी हुआ है। अब हम यहाँ पे इस फ्लावर को अटैच करेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे अटैच कर दिया। यहाँ पे और बैक साइड धागा ले जाते हुए यहाँ पे इसको कट कर देंगे धागे को। हमारी टोपी जो है बिल्कुल बन करके रेडी हो चुकी है इस तरह से। बहुत ही क्यूट सी कैप जो है बन के रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।